अहम खबर यह कि सेनेट में 14 अरकान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान हुकूमत की जानिब से मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने इस पर खामोशी इख्तियार की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइए, इस अहम खबर से मुताल्लिक डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, सेनेट में जब आज ये आखिरी लम्हात में ये करारदाद पेश की गई तो उस वक्त दिलावर खान की जानिब से ये करारदाद पेश की गई और उस वक्त सेनेट के अंदर कुछ ही अरकान मौजूद थे, जबकि PTP के बहरामन खान तंगी, मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह और गुरदीप सिंह जो PTI के ताल्लुक रखते हैं वो भी मौजूद थे, जबकि कामिल अली आगा की जानिब से इस करारदाद की हिमायत की गई। और जो करारदाद थी इससे मुतालबा किया गया है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसको मुलतवी किया जाए। उनकी वजूहात बताते हुए उन्होंने कहा, दिलावर खान ने, कि मुल्क में इस वक्त शदीद सर्दी है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में, जबकि सिक्योरिटी लोगों के ऊपर हमले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावड़ के ऊपर हमले हुए हैं और एमल वली खान समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, सियासी रहनुमाओं ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर, जबकि थ्रेट अलर्ट भी मुख्तलिफ जगहों पर जारी हुए हैं। और इसके साथ साथ कोरोना जो है इस वक्त वो मुल्क में वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर उठा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क सेनेट जो है वो जो आम इंतखाबात हैं जो कि 8 फरवरी को मुनक्किद होने हैं उनको मुलतवी करे। ये करारदाद दिलावर खान की जानिब से सेनेट में पेश की गई, जिसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के अलावा फाटा के अरकान की हिमायत भी हासिल थी, जबकि पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर मौजूद थे और जो PTI के सेनेटर मौजूद थे वो खामोश है। कामिल अली खान की जानिब से हिमायत की गई करारदाद की, जबकि जो अफनानुल्लाह हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि माजी में भी सख्त दहशतगर्दी के वाकयात के दौरान जो है जो मुल्क में इंतखाबात हुए हैं, जिनमें 2008 का इलेक्शन भी है और 2013 का इलेक्शन भी है, जबकि मुख्तलिफ औकात में जब सख्त सर्दी थी उस वक्त फरवरी में 2 दफा मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए मुल्क में इलेक्शन खत्म करवा देंगे। जी, और सेनेट का इजलास अब मुलतवी हो गया गैर मुअय्यना मुद्दत तक। जी, इसके बाद सेनेट का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी, अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि ये जो 14 अरकान थे ये किस किस जमात से वाबस्ता हैं, ज़रा उनकी डिटेल्स दीजिए। जी, जो इस वक्त मौजूद थे अरकान ऐवान के अंदर, मुस्लिम लीग नून से तो डॉक्टर अफनानुल्लाह थे, जबकि पीपल्स पार्टी से बहरामन तंगी थे और PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह जो थे वो ऐवान में मौजूद थे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो फाटा है उनके अरकान जो थे वो सेनेट में मौजूद थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को कहा गया था कि आज आप अपने इजलास में शिरकत को जो है वो यकीनी बना ले और इसलिए ही आज इस करारदाद के वक्त हम लोग मौजूद थे। जो करारदाद दिलावर खान जो कि आज़ाद ग्रुप एक रखते हैं सेनेट के अंदर, वो लेकर आए थे और दिलावर खान की जानिब से ये करारदाद जो है आज वो सेनेट में पेश की गई थी, जिसको सेनेट ने जो है कसरत राय से मंजूर किया। इसके खिलाफ जो है सिर्फ सेनेटर अफनानुल्लाह खान और जो मुर्तज़ा सोलंकी जो कि वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की, जबकि बाकी जो अरकान थे उनकी जानिब से या तो खामोशी इख्तियार की गई या बल्कि जो करारदाद थी उसकी हिमायत की गई। और सेनेटर दिलावर खान इससे पहले भी एक आधा करारदाद जो है ला चुके हैं जो काफी मुतनाज़िर रही थी, लेकिन जी पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी ने, वो मौजूद थे ऐवान में, उन्होंने करारदाद की मुखालफत भी नहीं की, न सिर्फ मुखालफत नहीं की बल्कि कोरम की निशानदही भी उन्होंने नहीं की है। और जैसे कि नौशीन बता रही हैं, डिटेल्स दे रही हैं, ऐवान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स थे, उन्होंने इसकी हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह थे, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। उन्होंने बताया, माजी के हवाले भी दिए कि 2008-2013 में जो सूरत हाल थी सिक्योरिटी की वो इससे ज़्यादा ख़राब थी, तो इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उनका ये कहना है कि मुझे अपने दलाइल देने का भी मौका नहीं मिला और मैंने 2 बार चेयरमैन साहब से गुजारिश की, अगर वो मुझे मौका देते तो मैं तफसील से इस पर गुफ्तगू करता। मेरी मुखालफत की वजह यह है कि मैं ज़ाती तौर पर कोई बात नहीं कर सकता, मैं वफाकी काबीना और हुकूमत की तरफ से बात कर सकता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी ने वहाँ पर मौजूद थे और उनका भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि दलाइल देने का उन्हें मौका नहीं दिया गया और 2 बार चेयरमैन साहब से उन्होंने गुजारिश की लेकिन उन्हें ये मौका नहीं दिया। क्या कहा मुर्तज़ा सोलंकी ने, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मेरी मुखालफत है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि मैं ज़ाती तौर पर कोई बात नहीं कर सकता। मैं वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना की तरफ से ही कोई बात कर सकता था, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से इलेक्शंस की ताख़ीर के हवाले से कोई हुक्म या काबीना का ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं था। इसलिए हम
हमारे लिए मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था कि हम इस तरह की किसी करारदाद की हिमायत करें। बाकी जो करारदाद के अंदर जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के हकीकी मसाइल हैं, मौसम के हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत और इंतखाबात की जो तारीख है उसमें ये मसाइल पहले भी रहे हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी भी दे और जो मौसम और दूसरे जो मसाइल हैं उसका ख्याल भी रखे, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन। जो लोग इसकी मुखालफत में जिन्होंने करारदाद लेकर आए उनके जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो अपनी जगह मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ये कहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा के हक़ में सेनेट की करारदाद मुल्क को जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो इसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा। बलूचिस्तान KP में बदमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बर वक्त इलेक्शन से ही आएगा। सिराजुल हक ने यह भी कहा कि शफाफ इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करना आवाम का हक है। आवाम को किसी सूरत इस बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी 8 फरवरी को पूरे मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहती है। तो अमीर जमात इस्लामी का भी रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ गया है और वो साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में वो साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, इसका उन्होंने मुतालबा किया। आज सेनेट से अहम तरीन खबर यह आई है कि सेनेट में 14 अरकान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की है। और सेनेट के ऐवान में कसरत राय से तो मंजूर की है, लेकिन उस वक्त जो तादाद थी वही बहुत कम तादाद थी, 14 सेनेटर्स मौजूद थे। और जो डिटेल्स आई हैं सेनेट से वो ये हैं कि इन 14 में से सेनेटर अफनान उल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के थे उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने इस करारदाद की हिमायत की है। जो करारदाद का मतन है जिसमें वजूहात बयान की गई हैं कि क्यों 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, तो उसमें वजूहात ये है कि मुल्क में शदीद सर्दी है, सर्द मौसम है, इसकी वजह से ज़रा मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिर सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जिक्र किया गया है कि वो कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, ख़राब सूरत हाल है। फिर थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, यह भी बताया गया, उसमें कोरोना भी सर उठा रहा है, ये भी एक वजह बताई गई है। अब इसमें एक अहम बात यह भी है कि सेनेट में 14 अरकान तो थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी वहाँ पर मौजूद थे। सेनेटर बैरामन तंगी ने करारदाद की मुखालफत नहीं की और वो कोरम की निशानदेही भी कर सकते थे, उन्होंने कोरम की निशानदेही भी नहीं की। तो ये बात गौर तलब है, काबिल गौर बात है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसका रिएक्शन और इस पर रद्द-ए-अमल आना और इस बारे में कोई जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मुर्तज़ा सोलंकी जो कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो भी मौजूद थे, उन्होंने मुखालफत की और जब उन्होंने बाहर निकले उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कराना तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और वो वहाँ पर मौजूद थे, काबीना के अरकान मौजूद नहीं थे तो उनके लिए मुश्किल था। मुखालफत उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत दफ़ा गुजारिश की चेयरमैन सेनेट से कि उन्हें वक्त दिया जाए, बोलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया।